सुपर सेयन एक ऐसे पावर जिसने ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हो हर सुपर सेयन फॉर्म एक्चुअली क्या करता है? कौन सा फॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा बस ओवर हाइप्ड है? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे सभी सुपर सेयन फॉर्म्स का, उनकी पावर्स का, लिमिट्स का और उनके पीछे के सच का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक शॉकिंग ट्रुथ है। तो अब बिना देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सुपर सेयन। पहला अपीयरेंस गोकू वर्सेस फ्रीजा की फाइट में इसका हुआ था, जब फ्रीजा ने क्रिलिन को मार दिया था और गोकू एक्सट्रीम रेज में था। तब जाके अनलॉक होता है हिस्ट्री का सबसे पहला सुपर सैयन फॉर्म। ये फॉर्म बेस फॉर्म से 50 गुना ज्यादा पावरफुल था और इसके फीचर्स थे बाल सुनहरे हो जाना, आंखें हरी हो जाना और नेचर थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता था। और इसकी लिमिट थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाती थी और स्टार्टिंग में इसके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक था गोकू का। लेकिन ये फॉर्म लेजेंड था, बट परफेक्ट नहीं। इसके बाद आता है सुपर सैयन 2। इसे हमने पहली बार देखा था सेल सागा में, जब गोहान ने इसे फर्स्ट टाइम अनलॉक किया था और इस अनलॉक के बाद उसने सभी के सभी को सरपास कर दिया था उस टाइम पे। और ये वाला फॉर्म भी इमोशनल एक्सप्लोजन की वजह से ही हुआ था। और इसमें पावर होती है सुपर सेयन 1 से एक गुना ज़्यादा, यानी कि भाई सुपर सेयन 1 से ज़्यादा सुपर सेयन 2 पावरफुल है। इसके फीचर्स थे सेम सुनहरे बाल, हरी आंखें, बट इसमें बस लाइटनिंग ऑरा आ जाता था और बाल और ज़्यादा कड़क हो जाते थे। और इसकी भी लिमिट सेम थी, स्टेमिना का इशू रहता था और ये एंगर पे डिपेंड करता था। ये फॉर्म स्पीड और एग्रेशन का परफेक्ट मिक्स था। और इसके बाद आता है सुपर सैयन 3। फर्स्ट टाइम इसे हमने बू सागा में देखा था, जब गोकू ने इसे बू के खिलाफ यूज किया था। इसके फीचर्स थे बहुत ज़्यादा लंबे बाल और इसमें आईब्रोज नहीं होती थी और इसका ऑरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। बट हाँ, ये पावर के मामले में बहुत ज़्यादा ऊपर था सुपर सैयन 2 से भी और 1 से भी। बट इसकी लिमिट थी, इसमें गोकू का स्टेमिना बहुत ज़्यादा ड्रेन होता था। यानी कि भाई इतना ज़्यादा कि गोकू इस फॉर्म को ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता था और इसे वो ज़्यादा मेंटेन भी नहीं कर पाता था। इसमें पावर बूस्ट तो बहुत ज़्यादा मिलता था, बट ये ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं था। इसके बाद आता है सुपर सैयन गॉड। फर्स्ट टाइम हमने इसे देखा था बैटल ऑफ गॉड्स मूवी में और इसे अनलॉक किया जाता है रिचुअल्स के थ्रू। जब 5 प्योर हार्टेड सैयन्स किसी एक सैयन को अपनी पूरी पावर दे देते हैं तो वो बनता है सुपर सैयन गॉड। इसके फीचर्स थे लाल बाल और इसका ऑरा थोड़ा शांत था और एनर्जी इसमें गॉड की थी। और इसमें गोकू थोड़ा कम मस्कुलर दिखता था और इसकी पावर डिवाइन लेवल थी, बट इसकी भी लिमिटेशंस थी। ये फॉर्म टेम्पररी था स्टार्टिंग में, जैसे तुमने देखा होगा बैटल ऑफ गॉड्स मूवी में। गोकू इसे ज़्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं कर पा रहा था और इसके लिए तुम्हें एंगर से काम नहीं लेना पड़ता, शांत होकर फाइट करनी पड़ती है। ये फॉर्म ने सैयन्स को गॉड लेवल पर पहुंचा दिया था। इसके बाद आता है सुपर सैयन ब्लू। ये मिक्सचर है सुपर सैयन फॉर्म प्लस गॉड की पावर को कंबाइन करने के बाद ये फॉर्म बनता है। इसके फीचर्स हैं ब्लू हेयर्स और इसमें गॉड एनर्जी को कंट्रोल करना गोकू ने सीख लिया था और इसमें गॉड फॉर्म से ज़्यादा पावर आती है। बट इसकी लिमिटेशंस थी, एनर्जी ड्रेन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती थी और इसके ऊपर परफेक्ट कंट्रोल नहीं था। अच्छा तो दिखता था बट एक रिस्की फॉर्म था। उसके बाद आता है ब्लू इवोल्यूशन। ये वेजिटा का एक्सक्लूसिव फॉर्म था। इसके फीचर्स थे डार्कर ब्लू ऑरा, बल्कियर बॉडी और पावर थी सुपर सैयन ब्लू से ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बट इसकी लिमिटेशंस थी, ये बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर बनाता था। तुम इतना सोच सकते हो कि ये सुपर सेंसिप इतना पावरफुल था कि भाई इसने टोपो के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले फॉर्म को हरा दिया था। और गाइस ये फॉर्म वेजिटा का मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। और नंबर 7 पे आता है लेजेंडरी ब्रॉली का फॉर्म। ब्रॉली का ये एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके फीचर्स है ग्रीन ऑरा और भाई अनलिमिटेड रेज। पावर भाई कांस्टेंट ग्रोथ में थी इसकी। ये जितना ज़्यादा एंग्री होता उतना ज़्यादा ग्रोथ करता जाता। इसकी लिमिट बस एक ही थी कि अपने ऊपर कंट्रोल ना रखना। और भाई ये प्योर डिस्ट्रक्शन मशीन थी। तुम इससे यही सोच लो कि भाई लेजेंडरी ने अपने इस फॉर्म में
गोकू वेजिटा सुपर सीन ब्लू को एक साथ पटक के मारा था। एंड इसके बाद आता है अल्ट्रा इंस्टेंट। ये एग्जैक्टली कोई फॉर्म नहीं है, ये एक भाई स्किल है। बट मुझे ये गोकू की फॉर्म और सभी को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इसे ऐड करना पड़ा। इसके फीचर्स हैं सिल्वर हेयर और भाई ऑटो मूवमेंट होती है इसके अंदर। इसमें बॉडी अपने आप ही मूव करती है विदाउट माइंड के ऑर्डर के। और इसकी पावर भाई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, गॉड टियर। और इसकी लिमिटेशंस थी, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड था, और इसमें भाई अग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाना होता। ये पावर स्किल पर बेस्ड है, फॉर्म नहीं है। एंड इसके बाद आता है अल्ट्रा ईगो, वेजिटा का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला पाथ। इसके फीचर्स है पर्पल ऑरा, और जितना ये डैमेज लेता है उतना ज़्यादा पावरफुल बनता है। बट भाई इसकी लिमिटेशंस उतनी ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि भाई अगर वेजिटा हद से ज़्यादा डैमेज ले लें तो ये पावर बूस्ट तो होगा उसका, बट भाई वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसमें उसकी जान भी जा सकती है। एंड दैट्स वाई इज कॉल्ड अल्ट्रा ईगो। और गाइस सबसे लास्ट में आती है हमारे फ्यूचर ट्रंक्स की फॉर्म, जो कि थी रेज फॉर्म। ये फॉर्म भाई लिटरली इसका मतलब डिज़ाइन और ऑरा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। इसे हमने फर्स्ट टाइम देखा था जब भाई ब्लैक गोकू के साथ फाइट चल रही थी, गोकू और वेजिटा की। एंड इसके बाद आता है हमारा एकदम लेटेस्ट फॉर्म, जो कि अनलॉक किया गया है हमारे सन गोहान द्वारा, जो कि है बीस्ट फॉर्म। ये वाली भाई गोहान की अब तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। और गाइस इसकी पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि भाई इसने एक पावरफुल हिट से गोकू को अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म से बाहर निकाल दिया था। तो गाइस अब फैसला होता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म कौन सी है। अगर गाइस मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्टिल अभी तक जो करंट मांगा चल रही है उसमें तो भाई अल्ट्रा इंस्टेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। भले ही बीस्ट गोहान ने उससे अल्ट्रा इंस्टेंट से बाहर फेंक दिया था, बट गोकू चाहता तो वो वापस से उस फॉर्म में आके गोहान को डिफीट कर सकता था, क्योंकि भाई वो हारा नहीं था। तो अगर हम देखेंगे तो मेरी नज़र में फ़िलहाल के लिए 4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हैं। नंबर फर्स्ट पे होगा अल्ट्रा इंस्टेंट, सेकंड पे अल्ट्रा ईगो, थर्ड पे बीस्ट गोहान, एंड फोर्थ पे ब्रॉली का फॉर्म। बट हाँ, इनमें से अगर ब्रॉली चाहे तो वो इन सभी को बहुत ही आराम से पीछे छोड़ सकता है, बिकॉज ऑफ हिज लेजेंडरी जीन्स। बट गाइस राइटर्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई गोकू इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो। और भाई गोकू और वेजिटा में सिर्फ पावर का थोड़ा बहुत गैप रहेगा, और ब्रॉली आएगा बट ही वोंट बी दैट मच पावरफुल। तो हाँ, तुम्हें आंसर मिल चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुम्हें और ऐसी अमेजिंग कंटेंट देखने मिले।